कुछ अरसे से इनका और हमारा ज़मीन का क्लैश चल रहा था। इन लोगों ने हमारी ज़मीन में पहले ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की है। ज़मीन भी आपकी? जी सर। कब्ज़ा भी वो कर रहे हैं? जी सर। और फिर वो ये कह रहे हैं कि पैसे भी आप? खेतों के लिए जाता था तब भी ये मुझे घूरते थे। बंदा आया राइफल लेके, इसका नाम खुरम शहजाद है, तो उसने फायर मारा बिल्ली को। उसने बिल्ली पर फायर किया है, वो आप पर भी तो फायर कर सकता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उसामा और आप देख रहे हैं ट्विन सिटी न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं रावलपिंडी के एक दूर दराज देही इलाके में मौजूद हूं और यहां पर एक नहायत दिलचस्प केस हमारे सामने आया है कि एक मुलज़म ने जायदाद के तनाज़े पर जिस शख्स से उनका तनाज़ा था, उन्होंने गुस्से में आकर या उनके ऊपर अपनी दहशत कायम करने के लिए, अपने केस पर अपने जायदाद उनसे हासिल करने के लिए उन्होंने उनकी पालतू बिल्ली मार दी। और ये बिल्ली जो कि उन्होंने एक अरसा दराज से पार रखी थी, वो उससे बेइंतहा उससे मोहब्बत करते थे, मानूस थे, और उन्होंने फिर इस बिल्ली के कत्ल के ख़िलाफ़ FIR कराई। वो पुलिस में गए और उसके बाद बाकायदा पर्चा हुआ, बिल्ली का पोस्टमार्टम हुआ। और ये पूरा क्या वाक़या था हम उन भाई से जानते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या माजरा है? मतलब बिल्ली मारना ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ का तरीक़ा है कि दहशत में लाने के लिए या ज़मीन पर जगह का अपना कब्ज़ा हासिल करने के लिए, आपको डराने के लिए एक किस्म का ये इक़दाम किया गया? हुआ क्या था? सर ऐसे है कि कुछ अरसे से इनका और हमारा ज़मीन का क्लैश चल रहा था, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा का। हमारे अबू अजदाद के 100 साल पुरानी ज़मीन है और इन लोगों को लिए हुए शायद 2-4 साल हुए होंगे या 5 साल हो गए होंगे। तो इन लोगों ने हमारी ज़मीन में पहले ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की है। जब हम लोगों ने 15 के ऊपर कॉल करके पुलिस को ये मामला बताया है, फिर वहाँ पे जाके इन्होंने कहा है कि भाई हमने जो कब्ज़ा कर लिया है वो हम नहीं उठाते हैं, उससे हमारी इलाके में बेतौहीन होती है, इंसल्ट होती है। तो फिर भी अल्लाह करीम की रज़ा की खातिर मैंने कहा चलें उसकी ज़मीन में कोई ख़राबी ना हो। तो मैंने इनको कहा कि मेरी ज़मीन में वो जो आपने बढ़ गए आप, वो ठीक है, तो मैं मज़ीद आप रुक जाएँ यहाँ पे, तो इस सूरत में मैं आपसे राज़ीनामा करने को तैयार हूँ। तो वहाँ पे पुलिस के खौफ से इन लोगों ने वहाँ पे राज़ीनामा किया कि डिमार्केशन ऑफ लैंड दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी मतलब जेब खर्च के ऊपर करवाएंगे। बाद में जब ये लोग वहाँ से आ गए तो इन लोगों ने कहा कि हम नहीं करवाएंगे, सारी जितनी पेमेंट होगी वो तू खुद अपनी जेब से देगा। मतलब कि ज़मीन भी आपकी? जी सर। कब्ज़ा भी वो कर रहे हैं? जी सर। और फिर वो ये कह रहे हैं कि पैसे भी आप जी दें? सर, वो कह रहे हैं कि डिमार्केशन भी आप करवाएं, जिनकी हालांकि जद्दी मालकी है मेरी, इनकी तो इन्होंने तो बाद में ख़रीदी है। हक़ तो ये बनता है जो ख़रीदार होता है वो जिससे ख़रीदता है वो या तो वो डिमार्केशन करवा के देता है या बंदा खुद जो लेता है वो करवाता है। तो ये उस तरफ से छोड़ के ये हम लोगों के ऊपर हावी होने की इन लोगों ने पहले कोशिश की। कितनी ज़मीन है जिस पर ये कब्ज़ा कर रहे हैं? सर ये मेरी 19 कनाल ज़मीन है। 19 कनाल ज़मीन? जी सर। उस पर ये कब्ज़ा जी करना सर, इसके मेरे 19 कनाल ज़मीन के पड़ोस के ऊपर इन लोगों ने 3 कनाल ज़मीन ली है। तो जिसके 3 कनाल क्या तकरीबन 4 कनाल से ज़्यादा इनके पास पहले कब्ज़ा है, तो उसके बाद मज़ीद ये कब्ज़ा करना चाहती हैं। मतलब कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरा कब्ज़ा माफिया इनका बनता जा रहा है? जी सर, ये तकरीबन ऐसी पार्टी है को। तो एक दिन जब मैं वहाँ से वापस आ रहा, मैं खेतों के लिए जाता था, तब भी ये मुझे घूरते थे। तो मैं फिर भी मतलब ये नहीं कि मैं किसी से डरता हूँ या मैं किसी से कमज़ोर हूँ या कुछ ऐसी बात नहीं है। तो मैं सिर्फ अल्लाह करीम की रज़ा के लिए, ताकि मतलब उसकी ज़मीन का अमन कायम रहे, मखलूक को कोई मसला ना हो, तो ये मुझे तरह तरह के तंज़ किया करते थे, ये ऐसा। तो मैंने कभी इनकी बातों का बुरा नहीं मनाया। तो एक दिन जब मैं शाम को वहाँ से वापस आ रहा था तो इनका तंज़ आखिर अल्लाह करीम को पसंद नहीं आया। इस हद तक बात बढ़ गई कि इन लोगों के बच्चों ने मेरे साथ जो पालतू बिल्ली रोज़ाना जो मेरे साथ आती जाती थी, जहाँ मैं जाता था मेरे घर वाले जाते थे, सब के साथ, हम सब लोगों के साथ इतनी मानूस थी कि वो जिधर हम लोग जाते थे हमारे साथ जाती थी, हमारे साथ खाती पीती थी, इवन के हमारे बिस्तरों के ऊपर लेटती थी। इस किस्म की बिल्ली थी। तो जब मैं वहाँ से वापस पलटा तो इन लोगों के बच्चों ने या इनके कहने पर या खुद से, मैं ये नहीं जानता हूँ कि इन लोगों ने कहा है या उन्होंने अपनी तरफ से बच्चे अमूमन कर देते हैं, उस तरह की बात हो जाती है। बच्चों ने उन बिल्ली के ऊपर पत्थरों किया है, बिल्ली को मतलब धमकाया, डराया। तो बिल्ली, मैंने मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उनको बोला अंधे हुए हो, तुम्हें तमीज़ किसी ने इतनी नहीं सिखाई है, तुम एक मेरे साथ जाती हो बिल्ली को क्यों छेड़ रहे हो। तो उस वक्त मुझे किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, सामने कोई बंदा नहीं आया। लेकिन शाम को ये लोग जब वापस आए हैं कहीं गए हुए, तो ये लोग मेरे घर आए हैं, इन लोगों ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। तो जब मैं गया हूँ तो इन लोगों ने कहा है कि कल हम देख लेते हैं कि तू और तेरी बिल्ली किस तरह यहाँ से गुज़रते हो। तो दूसरी सुबह जब मैं
अपनी नॉर्मल रूटीन में जा रहा था। तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था। मैंने खेतों को रात को पानी लगाया था। सुबह मैं उसको देखने के लिए जा रहा था कि मतलब पानी वगैरह कहाँ तक पहुँचा है। तो इन लोगों ने ऐसे किया कि जैसे मैं इनके घर के सामने से डेरा बना हुआ उसके सामने से गुजरा हूँ, तकरीबन 20-25 कदम आगे गया हूँगा, बिल्ली मुझसे तकरीबन 15-20 कदम जो थी पीछे थी। तो इन लोगों ने, वो बंदा आया राइफ़ल लेके जिसका नाम खुरम शहजाद है, तो उसने फायर मारा बिल्ली को। तो बिल्ली मौके पे ही जो उसके सर में लगा। आपकी आंखों के सामने उसने जी फायर सर, किया? उसने मेरी आंखों के सामने फायर किया है। तो उसने बिल्ली पर फायर किया है, वो आप पर भी तो फायर कर सकता था, या वो आइंदा भी कर सकता है? सर बिल्कुल बिल्कुल ये बात ठीक है, आइंदा भी वो कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसने फ़ौरन मतलब मुझे सदमा पहुँचाने की गर्ज से कि इसको सदमा होगा इस चीज़ का, क्योंकि एक उसको नहीं, हर बंदे को पता है कि हम लोग उस बिल्ली से कितना प्यार करते थे। उसने मेरी प्यारी चीज़ छीन के मुझे सदमा देने की कोशिश की है, उन बच्चों की खातिर के कल मेरे बच्चों को आपने कहा था कि ये बिल्ली है, क्यों इसको पत्थर मार रहे हो। तो उस अना को सामने रखते हुए, ज़मीन की अना थी, उस अना ने मज़ीद उस अना में इजाफ़ा किया कि मेरे बच्चों को आपने क्यों कहा है कि इसको पत्थर मार रहे हो। तो उसने बिल्ली के ऊपर फायर किया, बिल्ली मौके पे मर गई। तो मैंने 15 के ऊपर कॉल की, इतनी देर में पुलिस आ गई। तो पहले तो इन लोगों ने मुझसे मौका, हम लोगों से, मेरी छोटी सिस्टर है वो इधर से घर से जब उसको पता चला तो वो चिल्लाती हुई रोती हुई गई। तो हम दोनों बहन भाई उधर बिल्ली के पास बैठे रहे। जब हम दोनों उधर बैठे थे, पहले इन लोगों ने हमसे मौका छीनने की कोशिश की कि इनसे बिल्ली छीन लो, ताकि जो आए उसको कुछ भी पता ही ना चले कुछ है ही नहीं वहाँ। तो जब हम लोगों ने मौका छीनने नहीं दिया, उस वक्त मैं क्या बताऊँ आपको हमारी क्या हालत थी कि मतलब हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। हमें उधर कोई मार देता तो हमें कुछ परवाह नहीं होती। बिल्ली की इतनी मोहब्बत हमारे दिल में थी और अभी तक ऐसे ही है। तो यकीन जाने, ये छोटी मेरी सिस्टर है, इसने 3-4 दिन से कोई चीज़ खाई नहीं है। हम मिन्नतें इसकी करके 1-2 घूंट चाय पिला देते हैं या पानी नहीं। होता है नाजरीन, कई बार इंसान किसी चीज़ से, किसी जानवर से या किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा मानूस हो जाता है कि जब वो चीज़ उससे छिन जाती है तो फिर उसका जो सदमा होता है वो इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। कुछ इसी तरह का मामला है। तो अब जब पुलिस आई तो उसके बाद पुलिस ने आपके साथ क्या ताउन किया, किस तरह से मुकदमा दर्ज किया और उनका क्या किरदार था इस सारे केस में? अच्छा सर, जब पुलिस आई तो पुलिस वालों ने सबसे पहले तो आके हमसे पूछा कि भाई आप इधर जितने बंदे खड़े हैं, पूरा गांव उधर जमा हो गया था। यानी हम लोगों की चीखें वहाँ पूरे गांव में मतलब पहुँच गई थी आवाज़, सारा गांव जमा हो गया था। जब वो लोग यहाँ पे आए, उन लोगों ने पूछा कि तुम लोगों में से कोई बंदा इधर मौके पे है था उस वक्त। तो इन सब लोगों में से सब ने कहा कि भाई इधर हम नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, आप जाएँ, इधर ठहरे नहीं। सबसे पहले तो उसके बाद पुलिस वालों ने वो बिल्ली हमसे ली, हमें साथ में बिठाया और थाने ले गए। तो वहाँ पे जाके संडे वाला दिन था, तो पुलिस ने जो है वो डॉक्टर साहब से जब रुजू किया है तो उन्होंने कहा है कि आज छुट्टी है, मैं नहीं हूँगा। तो एक दिन के लिए पुलिस वालों को बिल्ली का केस पेंडिंग रखना पड़ गया। फिर जब दूसरी सुबह मंडे वाले दिन हम लोग गए, पुलिस हमारे हमरा गई। हमने जाके वेटनरी हॉस्पिटल से पुलिस का इसका बिल्ली का पोस्टमार्टम पुलिस वालों ने करवाया। तो उसमें जो इसके अंदर इसके बुलेट के शरे जो वगैरह होती हैं, वो जब सर मैं आपको क्या बताऊं, जब उन्होंने बिल्ली को चीरा फाड़ा और उसके सर से निकले शरे, तो यकीन जाने कि मेरी आंखों से खून के आंसू नहीं गिरे, बाकी मेरी कोई हालत नहीं रही। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं इसका आपको एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दूं कि बिल्ली उन चंद जानवरों में से है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर हदीस में उसे मारने, उसे कैद करने से मना किया है। और एक सहाबी जो कि बिल्लियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनसे मानूस थे, तो हुजूर ने उनका लक़ब ही बिल्लियों के ऊपर रख दिया था। और अब हज़रत अबू हुरैरा बहुत मशहूर सहाबी हैं। तो बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसकी हुर्मत, जिसको मारने की, जिसको कैद रखने की हुर्मत हदीस में भी आई है। तो पुलिस ने जब ज़ाहिर बात है मुकदमा दर्ज हुआ तो कौन कौन सी दफ़ात पुलिस ने लगाई और क्या अब वो मुलज़म कैद है या ज़मानत पर है? अच्छा सर, जब पुलिस ने FIR दी तो हमने मतलब उन्होंने अपनी तरफ से दी, जो हमने उनको मौका बताया उसके हिसाब से उन्होंने मेरिट के ऊपर अपनी ये दी। ये थाना कौन सा है आपका? चौंतरा। ठीक है। तो पुलिस वालों ने इसमें जो दफ़ा लगाई है वो 429 लगाई है। तो अभी तक वो मुलज़म जो है वो आर्जी तौर पे अबूरी ज़मानत के ऊपर है। तो इसकी तकरीबन 8 इस केस की डेट है। अब देखते हैं फिर। आपने कोई वकील किया है इस हवाले से? जी सर, मैंने किया है। तो नाज़रीन ये एक अनोखी दास्तान थी
कि एक दूर दराज का देही इलाका और यहाँ का एक नौजवान जिसको अपनी बिल्ली से इतनी मोहब्बत थी कि जब इसके जो दुश्मन थे या जो इसके मुखालिफिन थे उन्होंने उस बिल्ली को मारा तो ये अब पूरी कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है और जो कि अप्रिशिएटेबल चीज़ है कि इन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया। ये जज्बात में आकर कोई इस तरह का एक्शन ये भी कर सकते थे, ये भी बंदूक उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने कानून का रास्ता लिया। देखते हैं कि अब कानून और पुलिस किस तरह से इनकी मदद करती है। और क्योंकि ये बिल्ली सिर्फ़ एक किस्म की वार्निंग थी इनके लिए कि शायद अगर ये उस बाज नहीं आते या ये वो उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ बोलना बंद नहीं करते तो कल को ये काम इनके ख़िलाफ़ भी हो सकता है। तो पुलिस से हमारी ये चैनल के थ्रू गुजारिश है कि वो इस केस को प्रॉपर तरीके से देखें और मज़ीद इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाएं और इस मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई करें ताकि आइंदा से कोई भी इस तरह का कदम उठाने से पहले सोच ले। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।